हम आज के इस वीडियो में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए परीक्षा वार्ता के नाम से एक सेट बनाए हुए हैं। इस सेट में केवल हिस्ट्री के 100 प्रश्न हैं और इसमें जितने प्रश्न हैं सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा हुआ था। आगे दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का पता कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है वह भारत में स्थित है। आगे दिया हुआ है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। आगे दिया हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे दिया हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे और महावीर 24वें तीर्थकार थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। आगे दिया हुआ है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य यानी चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। यह मौर्य वंश के समय में लिखा गया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह के अर्थशास्त्र का रचना किए थे। आगे दिया हुआ है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुलों को रोका था? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। आगे दिया हुआ है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक थे। इन्होंने मौर्य वंश के समय में इंडिका का रचना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है चरक किसके राजवैद्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क के राजवैद्य थे। आगे दिया हुआ है अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल की। आगे दिया हुआ है पशुपति की मुहर कहाँ मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा वेदों की संख्या 4 है। आगे दिया हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजगृह में। आगे दिया हुआ है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था। आगे दिया हुआ है युएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का हिंदी अर्थ होता है लाखों दान देने वाला। आगे दिया हुआ है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान के पति का नाम अल्तुनिया था। यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक था। आगे दिया हुआ है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था और यह अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को आदेश दिया था कि जो भी बनिया गलत तरीके से सामान को तौलता है तो उसके शरीर के मांस को काट लेना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। आगे दिया हुआ है आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना किया था और यह लोदी वंश का दूसरा शासक था। लोदी वंश का पहला शासक बहलोल लोदी था, दूसरा सिकंदर लोदी था और तीसरा इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर से पराजित हो गया। आगे दिया हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
आगे दिया हुआ है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का रचना किया था। आगे दिया हुआ है दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म को चलाया था। आगे दिया हुआ है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगलों के द्वारा फारसी भाषा का उपयोग किसी भी लेखन और किसी भी भाषा के लिए सॉरी कहीं भी बातचीत के लिए फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। आगे दिया हुआ है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोधी। आगे दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आगे दिया हुआ है अष्ट दिग्गज किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया गया था, जबकि इसके कार्य को शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा का नाम है अलाई दरवाजा। आगे दिया हुआ है जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम बिहार में। आगे दिया हुआ है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। आगे दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था और यह 1556 में राज्याभिषेक करवाया और वास्तविक शासक के रूप में 1560 में गद्दी पे बैठा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रायगढ़ में। आगे दिया हुआ है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। आगे दिया हुआ है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में मुगल साम्राज्य का नींव बाबर ने रखा था। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। जीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर होगा तानसेन अकबर के दरबार में थे। आगे दिया हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है चौथ क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शिवाजी द्वारा लाया गया कर चौथ कहलाता था। आगे दिया हुआ है गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने। आगे दिया हुआ है मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भक्ति आंदोलन की जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। आगे दिया हुआ है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा तलवंडी में। आगे दिया हुआ है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहा था और अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। आगे दिया हुआ है सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। आगे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनको शॉर्टकट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 को जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे बढ़ते हैं तो 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आगे दिया हुआ है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रास बिहारी बोस ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था, जबकि इसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। आगे दिया हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, वेदों की युग लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। आगे दिया हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, गांधी ऋण समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 में। आगे दिया हुआ है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजा गोपालचारी। आगे दिया हुआ है, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे दिया हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई और ठाणे के बीच। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। आगे दिया हुआ है, हड़प नीति किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। आगे दिया हुआ है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय को। आगे दिया हुआ है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नेहरू जी को। आगे दिया हुआ है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे?
तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे। आगे दिया हुआ है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। इसका जो मुख्य चेहरा थे यानी जो इसका मुख्य तथ्य था उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल और काकोरी कांड को वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं तो 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे दिया हुआ है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका रचना महात्मा गांधी ने किया था। आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन एक परीक्षा वार्ता का सेट आते रहेगा। बाय।